Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Lecture number 11 of chapter 4, exercise 4.2, क्वेश्चन नंबर 18 में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 18 है, आप इसका तवातर जोड़े 17, 16, 15 के साथ। जैसे आपने 15वां, 16वां और 17वां क्वेश्चन किया था, ये नियरली वैसे ही क्वेश्चन होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम, अगर आपको 15, 16 और 17 क्वेश्चंस याद हो, लाजमी देखें और लेक्चर भी सुने, वो याद हो तो उसमें यहां आपके पास कांस्टेंट वैल्यू दी होती थी, लेकिन इस मरतबा यहां वेरिएबल दिया हुआ है और वो भी स्क्वायर में दिया हुआ है। अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास 4-5 फैक्टर्स के बाद जो लास्ट वाली वैल्यू है जो वेक्टर में नहीं आई, वो आपके किसी वेरिएबल के फॉर्म में दी हो, कांस्टेंट की फॉर्म में ना दी हो। एग्जांपल अगर 21 होता ओनली, तो हम इसको उसी मेथड से करते जिस मेथड से मैंने 15, 16 और 17 क्वेश्चन कराया था। लेकिन चूंकि यहाँ वेरिएबल आया है, अब हम स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करेंगे, क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर उनके बीच में शामिल होगा, फैक्टर के बीच में, तो ये फैक्टर में वेरिएबल्स की वैल्यू में भी चेंजेस लेकर आएगा। तो फिर हमारे वो जो स्ट्रेटजी हम चल रहे थे, वो स्ट्रेटजी इस पर नहीं लग सकेगी। डियर स्टूडेंट्स, पहला काम तो आप लोग ये करें कि अगर ऐसा आ जाए कि वेरिएबल आपके पास आ जाता है लास्ट में, तो इस दफा आपने दो वैल्यूज ऐसी लेनी है, कांस्टेंट की दो वैल्यूज ऐसी लेनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें, नॉट प्लस, मल्टीप्लाई करें तो सेम आना चाहिए। इस बार प्लस माइनस के रूल पे नहीं, मल्टीप्लाई के रूल पे चल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट आया था। याद रखें, अगर कांस्टेंट ना होता, वेरिएबल ना होता, कांस्टेंट होता, तो हम प्लस के रूल पे चलते कि इन दो के वेरिएबल्स को प्लस करें और इन दो को प्लस करें, क्या वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है, अब हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। -3 को -6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हुआ 18 आ गया। आपने देखा इन दो के वेरिएबल्स कांस्टेंट का प्रोडक्ट और इन दो के कांस्टेंट का प्रोडक्ट एक जैसा नहीं है। सो हम इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम मूव करते हैं, इसके कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये +1 है और यहां देखें हमारे पास -3 दिया हुआ है। सेम यहां +2 है और यहां वैल्यू हमारे पास -3 दी है। ये वैल्यू -6 दी हुई है। आप देखें 3 1s are 3 -3 और 6 2s are 12 -12 आया। ये स्ट्रैटेजी भी हमारी नहीं सही। अब इस +1 को -6 से मल्टीप्लाई करके देखें और इसी तरीके से +2 को -2 से मल्टीप्लाई करके देखें। आप देखें कि ये भी -6 आ रहा है, ये भी -6 आ रहा है। सो इस रूल के हिसाब से हमें इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम इसको इसके अंदर इन्वॉल्व करके सेम वैल्यूज को ला सकते हैं। जरा स्टूडेंट्स आपकी तवज्जो चाहिए, हमने किन दो को ज्वाइन करना है, ये बात तो हमारे पास समझ आ चुकी है कि हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। आप देखें x+1 को ज्वाइन करेंगे x-6 के साथ, सेम x+2 को ज्वाइन करेंगे x-3 के साथ, और ये -21x² आप लास्ट में लिखेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस। एज यूजुअल x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, +1 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और +2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में 21x² हमने यहां लिख दिया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 6 से करेंगे 6x, 1 को x से करेंगे 1x, प्लस माइनस माइनस 6 1s are 6, x को x से करेंगे x², x को 3 से करेंगे 3x, 2 को x से करेंगे 2x, 2 3s are 6, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स x² माइनस प्लस माइनस 6x में से जब आप 1x माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा -5x और -6 आ गया। यहां भी ऐसे ही होगा, x² 3x में से 2x माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -x आया -6। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास ये आए।
अब अगर आपको याद हो जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हमने लेक्चर नंबर 10 में किए थे, उनमें एक चीज थी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती थी, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा। इस दफा जो स्क्वायर वाली और कांस्टेंट वैल्यू है वो, और जो स्क्वायर और कांस्टेंट वाली वैल्यू वो एक जैसे ही हो रही है, और उनको हमने सपोज करना है। यानी हम ये करेंगे, पहले थोड़ा सा इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x, और यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो ये और ये सेम है। ये कब आपका एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के साथ आपने करना है, जब आपके पास यहां वेरिएबल का स्क्वायर आया हुआ हो। लेकिन अगर यहां कांस्टेंट आया होता तो हम वही स्ट्रेटजी लगाते जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लगाई थी, मल्टीप्लाई वाली स्ट्रेटजी ना लगाते बल्कि प्लस माइनस वाली लगाते। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 का आंसर y है, ये वेरिएबल y ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा y माइनस 5x, y माइनस 5x, और ये हो जाएगा y माइनस x, और लास्ट में माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। आपने इसको y को y माइनस एक्स के साथ और माइनस 5x को y माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, y को x से करेंगे तो xy आएगा, 5x को y से करेंगे माइनस 5xy आएगा, माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर आएगा, माइनस 21 x स्क्वायर हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स देखें, दिस इज y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और xy 5xy ऐड होके 6xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 16x स्क्वायर, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। तो बच्चों फाइनल आंसर्स हमारे ये आ रहे हैं। अब हम यहां से आगे मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स में मैंने बताया था आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, खैर ये दोनों वैल्यूज यहां लिखी भी जाएंगी। आपने यू हैव टू थिंक टू डिफरेंट वैल्यूज सच दैट their product should be the product of these two sided terms। यानी 16x स्क्वायर को जब y स्क्वायर से करते हैं माइनस 16x स्क्वायर y स्क्वायर आता है, और मिडिल टर्म माइनस 6xy दी है। आप इस 16 की फैक्टराइज करें। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, क्योंकि अब तो मेरे बहुत सारे लेक्चर इस पर हो चुके हैं। आप जो प्रोडक्ट वाला है उसको फैक्टराइज करें, 2 8s are 16। क्या 8 और 2 को ज्वाइन करने से 6 आ रहा है? यस, हमारा पहला ही जो है वो निशाना बुल्स आइज पे लगा कि अगर एक 8 हो और दूसरा 2 हो, हम उन दोनों को माइनस करके 6 ला सकते हैं। और ये xy जो इसका वेरिएबल है वो इसके साथ भी लगेगा, ये xy इसके साथ भी लगेगा, ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा, जबकि यहां का साइन आपने डिसाइड करना है। अब डिसाइड कैसे करेंगे आप? अगर यहां माइनस का साइन लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, 6 नहीं आएगा। सो यहां माइनस नहीं लगाएंगे बल्कि यहां प्लस लगाएंगे, ताकि माइनस प्लस माइनस हो और 8 में से 2 माइनस करें तो 6 आ जाए हमारे पास। अब आपने इन दोनों में से कॉमन निकालना है। y कॉमन आ रहा है, यहां बच जाएगा y माइनस 8x, और यहां से 2x कॉमन आ रहा है, y माइनस 8x आ गया। y माइनस 8x, y प्लस 2x। सी बच्चों ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये बात तो पता है कि y को हमने सपोज किया हुआ था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 था। अब इस y की वैल्यू आपने एज यूजुअल लगानी है, यानी इस y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 6 यहां भी लगाएंगे और यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x लगाएंगे। थोड़ा आप इसको तरतीब से लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6, इसको भी तरतीब से लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। इन द लास्ट आपने एक चीज और मेक श्योर करनी है, क्या दोबारा ये फैक्टर तो नहीं बन रहे? अगर ये दोबारा फैक्टर बन रहे हैं तो ठीक, लेकिन मैं इसको अपने माइंड में ट्राई कर चुका हूं, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करें और सेंटर आइटम 8x है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, और यहां भी ऐसा कुछ नहीं है। सो योर फाइनल आंसर वुड बी दिस वन। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
आप देखें अगेन हमारे पास फैक्टर्स के बाहर -2x² आया। ये -2x² है ना, ये इस बात की दलील है कि हम सम वाला मेथड नहीं चलेंगे जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में पढ़ाया था। हम प्रोडक्ट वाला मेथड चलेंगे। प्रोडक्ट वाले मेथड से क्या मुराद है कि इसके कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें आप, तो ये चूंकि 12 आ रहा है, और इसके कांस्टेंट को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें आप, ये भी 12 आ रहा है, तो ये यही बात खत्म हो गई है। हम इनको अलहदा मल्टीप्लाई करते और इनको अलहदा मल्टीप्लाई करते और आप कुछ वैल्यूज निकालें। जैसे x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, x -6 से, -2 भी x -6 से, इसी तरीके से x -4 से, -3 भी x -4 से, -2x²। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 6 से करेंगे 6x, -2 को x से करेंगे -2x, माइनस प्लस 2 6 12। x को x से करेंगे स्टूडेंट्स x², x को 4 से करेंगे 4x, -3x, माइनस प्लस 12 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास फाइनल ये चीजें आ रही हैं, x² माइनस प्लस, जब आप 6 में 2 को ऐड करेंगे तो -8x। सेम अगर आप यहां चलें माइनस प्लस x² -7x प्लस 12 -2x² आ गया आपके पास। स्टूडेंट्स ये चीजें आपकी सेम नहीं आई, लेकिन वही पिछले क्वेश्चन की तरह ये x² + 12, यहां भी x² + 12 एक जैसा आ रहा है। हम थोड़े से ऑर्डर को चेंज करते हैं, x² + 12 -8x, और यहां भी x² + 12 -7x, -2x² आ गया। ये चीज और ये चीज आप देख सकते हैं ये एक जैसी है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनका नाम रख लेंगे, कोई भी वेरिएबल लेट कर लेते हैं, x² + 12 जो है किसी भी वेरिएबल y के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स अगर इस y की वैल्यू को मैं यहां डालता हूं y -8x, और y की वैल्यू यहां डालता हूं y -7x -2x²। नेक्स्ट y को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 8x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन चीजों को यहां लिख लेते हैं, y से मल्टीप्लाई होगा y², y 7x से मल्टीप्लाई होगा -7xy, 8x को y से करेंगे -8xy, 8x को इससे करेंगे +56x², और लास्ट वाली वैल्यू है -2x²। स्टूडेंट्स फाइनली ये हमारे पास आ गए कुछ सॉल्यूशंस। माइनस प्लस होगा, 7 और 8 हो जाएगा 15xy। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है माइनस। यहां चले स्टूडेंट 56 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस होगा। जब 56 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 54x² हमारे पास बच जाएगा। सो दिस इज द फाइनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग। अब हमने क्या करना है, इसमें मिड टर्म एंड ब्रेक फैक्टर्स को सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है, और उसके लिए मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 54x² y² आ रहा है, और ये मिडिल टर्म है -15xy। पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को इसी मेथड से हम ना सिर्फ लिखेंगे बल्कि इसको हम यूं ब्रेक करेंगे कि उन दो चीजों का जो प्रोडक्ट है वो 54 आए और दोनों चीजों का जो सम और डिफरेंस है वो 15 आए। 54 की फैक्टराइज करो, 2 2s are 4, 2 7s are 14। 27 में से अगर 2 माइनस किया जाए तो 25 आता है, ये चीज नहीं आ रही, प्लस करने से भी 29 आ रहा है। मजीद सॉल्व करें, 3 9s are 27, 3 2s are 6 और 9 को चेक करें, 6 और 9 होता है 15। तो एक है हमारे पास 6 और बन रही है, और एक है 9। ये xy इसके साथ भी लगेगा, ये xy इसके साथ भी लगेगा, ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। अगर मैं यहां प्लस का साइन लगाता हूं तो प्लस माइनस हुआ, 9 में से 6 माइनस होगा, 3 बच जाएगा। तो यहां मुझे माइनस का लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस हो ताकि 15xy हमारे पास आ जाए।
स्टूडेंट्स अब इनमें से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, y माइनस 6x, और इनमें से 9x कॉमन आ रहा है, y माइनस 6x। स्टूडेंट इसमें से और इसमें से y माइनस 6x कॉमन निकाल लें तो बाकी बच जाएगा y माइनस 9x। फाइनली ये दो फैक्टर स्टूडेंट्स आ तो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि y तो हमारे इस वेरिएबल में शामिल ही नहीं था, बल्कि y तो हमने सपोज किया हुआ था। तो y की जो एक्चुअल वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 12 वो यहां लगा देंगे y की जगह पर, ये देखें x स्क्वायर प्लस 12 इस जगह पर लगा दिया, और यहां भी x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x आ गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऑर्डर दे दें, यानी पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर ये, इसी तरह x स्क्वायर, फिर ये होना चाहिए। तो बच्चों फाइनल आंसर हमारे ये दो आ गए। अगर तो ये मजीद मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स बन रहे हो तो ठीक, बट आई डोंट थिंक सो कि ये मजीद फैक्टराइज हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बिल्कुल 19 और 18 की तरह ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक जायजा लें, ये देखें ये x वेरिएबल है और इसके साथ माइनस आया हुआ है, ये x वेरिएबल है इसके साथ प्लस आया, और यहाँ x वेरिएबल है माइनस है, और यहाँ x वेरिएबल प्लस है। देखिए वो जो रूल्स मैंने आपको बताए थे उनके लिए सेम वेरिएबल का होना बहुत जरूरी था, इंक्लूडिंग साइंस भी बिल्कुल एक ही जैसे होने चाहिए। हम इनको सेम वेरिएबल बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसमें से माइनस को निकाल लेता हूं कॉमन। जब मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालूंगा ये 5 माइनस का हो जाएगा और x जो है ये प्लस का हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लस का है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस वन इनटू प्लस, यानी मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, ये 10 माइनस का हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस का। और खैर मुझे इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी रीजन ये है कि ये ऑलरेडी प्लस में, यूं हमारे पास ये प्लस एक्स हो जाएंगे। और थोड़ी तरतीब से भी लिख लेता हूं, इस माइनस को बाहर निकाल दें, ये माइनस और इस माइनस के साथ बाहर आ जाएगा और माइनस हो जाएंगे प्लस। थोड़ा आप इसको तरतीब दे दें, x माइनस 5x को पहले लिख लें, 5 को बाद में, यहाँ भी x को पहले लिख लें, 2 को बाद में, यहाँ भी x को पहले लिख लें और 10 को बाद में, यहाँ भी x को पहले लिख लें और 1 को बाद में, और ये लास्ट में हमारा माइनस 7x स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स हम उस तमाम वो एक जेल मानित चीज से बाहर निकल आए कि अब हमारे पास सारे x प्लस के और कोई ऐसी खातर ख्वाह चेंजेस भी नहीं आई। वो जो माइनस यहाँ से कॉमन लिया था और ये माइनस कॉमन लिया था, इन दोनों ने आपस को मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्जन कर दी और यूं हमारे पास ये फैक्टर आ गए। क्योंकि ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन तो नहीं है, क्योंकि माइनस 7x को लास्ट में लिखा हुआ है। और अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लास्ट में माइनस 7x स्क्वायर की वैल्यू आ रही हो तो आपने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, जिनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए वो सेम आ रहे हो। जैसे ये देखें कि -5 इसका कांस्टेंट है और +2 इसका कांस्टेंट है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 आएगा। इसी तरह ये -10 और +1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी -10 आएगा। यूं मेरे पास ये दोनों कांस्टेंट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो मैं बगैर किसी परेशानी के इनको और इनको आपस में प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एग्जामिनेशन में लेके जाऊंगा। देखें कैसे करता हूं मैं आपको। हमें x को भी x+2 से मल्टीप्लाई करना होगा और -5 को भी x+2 से मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखें इन दो को जोड़ने की जो रीजन थी उस रीजन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप वो रीजन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए टफ हो जाएंगे। x+1 -10 इंटू x+1 -7x स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर, x को 2 से करूंगा 2x, इसको 5x माइनस प्लस माइनस और ये मेरे पास 10 आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो जी स्टूडेंट्स। फिर हम इसको भी x को x से करें x स्क्वायर, x को 1 से करें x, 10x -10 -7x स्क्वायर आ गया।
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा 5 में से जब 2 माइनस होंगे माइनस 3x आ जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर 10 में से 1 माइनस होगा माइनस 9x ये माइनस 10 आ गया। स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये दो बिल्कुल एक जैसे हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस 10 इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखें, यानी आप माइनस 10 को पहले लिख लें, ये माइनस 3x आ गया। इसी तरीके से ये 10 को पहले लिख लें, ये आ गया। अब देखें आप ये चीज बिल्कुल सेम होगी जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई गई थी। हम इनको सपोज कर लेते हैं कि ये लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 का नाम हमने रख लिया y माइनस 3x, ये भी y माइनस 9x, या अब स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y को भी y माइनस 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x को भी y माइनस 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 9x से करेंगे 9xy, 3x को y से करेंगे 3xy, माइनस माइनस प्लस हुआ 3 9s are 27x स्क्वायर और ये हमारे पास लास्ट में 7x स्क्वायर आपके सामने आ गया। स्टूडेंट्स जैसा आप देख रहे हैं माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन लगेगा माइनस का, 9 और 3 हो गए 12xy, 27 में से 7 गया तो 20x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट वही मिड टर्म ब्रेक पे चलना है। जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपको यह बात पता चल चुकी है कि पहली और लास्ट वैल्यू को हम इसी तरह लिखते हैं, लेकिन जो सेंटर वाली टर्म है उसको दो हिस्सों में हमें चेंज करना पड़ता है। यानी सेंटर वाली टर्म हमारे पास क्या दी हुई है, माइनस 12xy दी है। आपने इन दोनों का ऐसे दो वैल्यू सोचनी है जिनका सम और डिफरेंस माइनस 12xy आए और मल्टीप्लाई करने से 20x स्क्वायर y स्क्वायर आए, मल्टीप्लाई करने से 20x स्क्वायर y स्क्वायर आए और सम और डिफरेंस करने से माइनस 12xy आए। आप इस 20 की करें फैक्टराइज, 2 10s are 20, 10 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 12 आ जाता है। यस, मल्टीप्लाई करने से तो वही चीज आती है। आपको मैंने बहुत दफा ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर समझा दिए, मैं थोड़ा इसीलिए थोड़ा स्पीड से भी करा रहा हूँ कि आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि आपने एक 12xy लिखना है, xy ये वैल्यू इसके साथ भी लिखनी है, इसके साथ भी, और 2 के साथ भी xy लिखना है। ये वैल्यू हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगेगी। अगर मैं यहां प्लस लगाता हूं प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो फिर 8 आएगा, ये 12 नहीं आएगा। ये तभी आ सकता है जब यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज 20x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है और प्लस या माइनस करने से हमारे पास माइनस 12xy भी आ रहा है। आप इन दोनों में से y कॉमन निकालें, y माइनस 10x आ गया और यहाँ से माइनस 2y कॉमन निकाले, 2x कॉमन निकालें तो y माइनस 10x आ गया। सो स्टूडेंट एक y माइनस 10x, एक y माइनस 2x, ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब जैसा आपने देखा y हमने सपोज किया हुआ था x स्क्वायर माइनस 10, हम इस y की जगह पे x स्क्वायर माइनस 10 लगाएंगे और ये माइनस 10x है हमारे पास। इस y की जगह पे भी ये x स्क्वायर माइनस 10 यहां लगा देंगे। थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, y माइनस 10x माइनस 10, y x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10, और यूं आपके पास ये दो फैक्टर आ गए। एक चेक आपने लाजमी करना है, क्या इनको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर तो नहीं किया जा सकता तो फिर रहने दें, और मैं दोनों को चेक कर चुका हूं कि इनको मजीद मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स नहीं लगाए जा सकते। तो हमारे फाइनल आंसर ये आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूं हमारा लेक्चर नंबर 11 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आई होप आप लोगों ने ये एक जैसे 3 क्वेश्चंस थे, एक ही जैसे थे 18, 19, 20,
आपने इनको ना सिर्फ अच्छे तरीके से समझा होगा और बल्कि अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आई एम श्योर कि आप अपनी पढ़ाई से अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, उसके लिए हम चलते हैं लेक्चर नंबर 12 की तरफ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।